हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रशीदुर रहमान, आपका अपना डॉक्टर, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज का जो टॉपिक है वो है कि कॉमन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया। हर घर में गैस की समस्या होती है, बड़े हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, उन सबको गैस की समस्या होती है। और अगर हमारे पेट में कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो पहला चीज़ जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि हमें गैस हुआ होगा। बट हर एक पेट का प्रॉब्लम गैस नहीं होता है। अगर आपके पेट में जलन, पेट में दर्द रहता है तो ये गैस के अलावा दो और कारण भी हो सकते हैं। तो पेट के मेन 3 प्रॉब्लम्स आज उसके बारे में बात करूंगा, जैसा है एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी, दूसरा है GERD जिसको हम लोग गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, और तीसरा जो है वह है पेप्टिक अल्सर। ये एसिडिटी तब होता है जब हमारे पेट में एसिड नॉर्मल रेंज से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, उसे हम लोग हाइपर एसिडिटी बोलते हैं, या फिर आम भाषा में उसे हम लोग एसिडिटी कहते हैं। दूसरा है GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जब गैस्ट्रिक कंटेंट जो है, जो आमतौर पे एसिडिक होता है, वो हमारे पेट से इसोफेजियस के थ्रू मुंह की तरफ चला आता है, तो उसको हम लोग GERD बोलते हैं। इसमें सीने में जलन होना, मुंह में खट्टा ढकार आना, या फिर गले का जलना, या फिर रात के वक्त ड्राई कफ होना, ये सिम्टम्स होता है। अगर ये सिम्टम्स लॉन्ग टर्म तक रहे तो ये क्रॉनिक GERD हो सकता है, और क्रॉनिक GERD होने से आपके इसोफेजियस में इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, और अगर आपका GERD बहुत लॉन्ग टर्म तक है तो आपको एज्मा भी हो सकता है। तीसरा पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर माने ये होता है कि गैस्ट्रिक लाइनिंग में अगर घाव हो जाए तो उसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं तो पेट में दर्द बढ़ जाता है। अगर पेप्टिक अल्सर सीवियर कंडीशन में चला जाए तो के साथ स्टूल के साथ जो है ब्लड भी आ सकता है, या फिर वॉमिटिंग के साथ भी ब्लड आ सकता है। अगर आपको स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है या वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि ये एक अलार्मिंग साइन है। अगर आप अपने स्टमक को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ये 5 काम करें। पहला है कि रात को देर से खाना ना खाएं। आप अपना जो डिनर है वो 7 से 8 के बीच में कर लें। दूसरा है स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस कम करें, और अपना नींद को जो है वो मिनिमम 7 से 8 घंटा ज़रूर कंप्लीट करें, स्लीप साइकिल को पूरा कंप्लीट करें। तीसरा है कॉफ़ी, टी या फिर ऑयली फूड को अवॉइड करें। चौथा है कि आप अपने डाइट में कर्ड, प्रोबायोटिक्स को ऐड करें। और 5वां है स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें। थैंक यू।